निको तू वहाँ खड़े खड़े कहाँ देख रही है? आके मदद कर अमरी। नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम अपनी मदद खुद करो। वैसे काहे बोल रही है? क्या हुआ? दी, तुम्हारा माथा नहीं काम करता है क्या? क्यों? दी, तुम्हें कुछ ये अजीब से इत्तेफाक नहीं लगता कि तुम जब भी जीजू के करीब जाने की कोशिश करती हो, किसी ना किसी तरह से अनुदी तुम्हारे बीच आ ही जाती है। चलो बेटा, अब आप अपने रूम में सोने चलो, लेट हो गया। बिनिया, ईश्वर की कृपा से तुमने आज हमारी बच्ची को बचा लिया। देखो तो सही, इसे चिपकी हुई है तुमसे, छोड़ ही नहीं रही है तुमको। मानो इसकी तुम में जान बसती है। नहीं निको, ये सब में अनुदी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे बिनिया को तो गुंडे लोग किडनैप करके लेके गए थे ना, और हमको लगा था कि शायद ये सब में अम्मा जी मिली हुई है। दी, तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो बिनिया के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है। इतनी सी छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हो रहा है। पर दी, तुम ही सोचो ना, ये सब कुछ एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? जब तुम्हें ब्राह्मण भोज बनाना था तब बिनिया बीमार पड़ गई, और तुम जब वो होटल में जीजू के साथ समय बिताने गई थी तो बिनिया किडनैप हो गई। दी, इन सब में कुछ एक अजीब सा इत्तेफाक है। निको, तुम्हें पूछ रहा है ना तुम क्या बोल रही हो? तुम बार बार ये कैसे भूल जाती हो कि अनुदी बिनिया की सगी माँ है? कैसे सोच सकती हो कि अनुदी बिनिया का इस्तेमाल कर रही है? नहीं, कोई माँ अपनी बच्ची को जानबूझकर तकलीफ कैसे पहुंचाएगा? उसकी जान खतरे में क्यों डालेगी? देखो, हमें पहले लगता था कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करती थी, और अब अनुदी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही हो। आंखें खोलो दी। अनुदी तुम्हारे और जीजू के बीच में आने के लिए बिनिया का इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे और जीजू के बीच में दरार लाने के लिए वो बिनिया को एक जरिया बना रही है। दी, क्यों बिनी, आज पापा ने बिनिया को बचा लिया ना? लगता है आज तो बिनिया पापा के साथ ही सोएगी, छोड़ेगी नहीं ये तुमको। क्यों बिनिया, आज पापा के साथ ही सोगे ना? बोलो। हाँ पापा, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। अकेले सोने में मुझे बहुत गंदे सपने आते। प्लीज। क्यों? मैंने बोला था ना, आज बिनिया पापा के साथ ही सोएगी। ओके बेटा, आज बिनिया पापा के साथ सोएगी। चलो। आज सिर्फ बिनिया ही नहीं, उसकी मम्मा भी उसके पापा के कमरे में सोएगी, और ये गुल्की मुंह देखती रह जाएगी। दी, अपनी आंखें खोलो। तुम चुपचाप अपने साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो, और हम बैठे बैठे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होते देख सकते हैं? लड़ो दी, लड़ो। अपने हक के लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो जो तुम्हारा अपना है। अपने सुहाग के लिए लड़ने में कोई शर्म की बात नहीं है। अपने हक और हद की रक्षा करो दी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। आदि, आदि, वो क्या बात है? आदि, तुम तो जानते हो कि आज मैं बिनिया को लगभग खो ही देती। मैं इससे दूर रहने के बारे में एक पल भी नहीं सोच पा रही। मैं इसके बगैर आज नहीं सो पाऊंगी।
अगर आज रात मैं यहाँ, तुम यहाँ क्या? बेहतर ही होगा कि आज रात मैं यहीं बिनिया के पास सो जाऊं। अनु वो तुम तो जानते हो मैं बिनिया की माँ हूँ। अगर मेरी बच्ची को रात को उसकी माँ की जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है मेरे यहाँ रहना ठीक होगा। माफ करना अनुदी, आप यहाँ इस कमरे में नहीं रह सकते। बल्कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बस एक रात की तो बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आदित्य को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर तुम ऐसा कैसे? तुम तो जानती हो ना गुल्की, आज बिनिया के साथ कितना कुछ गुजरा और मैं उसकी माँ हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। हम आपकी बात समझते हैं अनुदी, पर ये कमरा हमारा भी है, इसलिए यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं, इसका फैसला हम भी ले सकते हैं। ये एक विवाहित जोड़े का कमरा है अनुदी, माने हमरे और आदित्य जी का। इस कमरे की एक मर्यादा है, एक सीमा है। माफ करना अनुदी, पर आप यहाँ नहीं रह सकती, एक रात के लिए भी नहीं। पर गुल्की, मैं बिनिया की माँ हूँ और तुम मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं कर सकती। नहीं अनुदी, हमें माफ कीजिएगा अगर आपको ऐसा कहीं लगा हो कि हम आपको बिनिया से दूर कर रहे हैं। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कमरा हमरे लिए हमरा देवालय है, हमरा शरण स्थल है, इसलिए हम यहाँ किसी को भी ऐसे आने नहीं दे सकते। और अनुदी, ये बात तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है कि बिनिया यहाँ सुरक्षित नहीं है या सुकून से नहीं सो पाएगी। आप खुद जानती है ना कि हम बिनिया से उसकी माँ की तरह, माने आपकी तरह ही प्यार करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप निस्फिक्र होकर अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गुल्की? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है या फिर आदित्य पर भरोसा नहीं है? तुम इतनी असुरक्षित क्यों हो गुल्की? अनुदी, यहाँ बात भरोसे या सुरक्षा की नहीं है, ये बात एक विवाहित रिश्ते, उसके मर्यादा और उसकी सीमा की है। ये कमरा एक विवाहित जोड़े, पति पत्नी का व्यक्तिगत स्थल है। हम यहाँ किसी को भी आने नहीं दे सकते। और हम पर यकीन करें कि बिनिया यहाँ हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। पर मुझे हमेशा सोगी ना? अच्छा, मासी आप ही के पास है, सो जाओ। इस गुल्की पर कौन सा भूत चढ़ गया है जो हमारे इतना सेंटी गिड़गिड़ाने पर भी अपनी बात पर डटी रही? देखा अनुदी, बिनिया यहाँ बहुत सुकून से सोएगी, हमरा यकीन कीजिए। नहीं गुल्की, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मेरा मेरी बच्ची के पास रहना बहुत जरूरी है। आज मैं एक पल भी नहीं सो पाऊंगी इसके बिना। गुल्की प्लीज मेरी बात को समझो। आदि तुम तो समझो, मैं माँ हूँ बिनिया की और तुम उसके पिता हो। गुल्की हम दोनों के जज्बातों को नहीं समझ रही है। आदित्य समझो मेरी बात को। हाँ। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, वैसे भी बिनिया सो चुकी है।
बेहतर होगा तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। जाओ। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ऐसे जाना चाहिए। बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना। हाँ। बल्कि तुम्हें भी आराम की जरूरत है, चलो सो जाओ। आओ। मिलते हैं, बाय। बहुत देर हो गई है, अभी दरवाजे से तो नहीं जा सकते। अरे सोम, बहुत देर हो गई है, मैं अंदर कमरे में कैसे जाऊं? चली जाओ। मम्मा ने देख लिया ना तो वो तो। तुम हमारे साथ चल सकती हो फिर से। हाँ, देर हो गई है। एक काम करते हैं, तुम ना मुझे ऊपर बैल्कनी से छोड़ दो। बैल्कनी से? हाँ प्लीज सोम। हाँ छोड़ देंगे ना। बिरिया, इस परिवार में किसी ने प्यार नहीं किया का? चढ़ने कोई नहीं है। माफ करना अनुति, पर आप यहाँ नहीं रह सकती, एक रात के लिए भी नहीं। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, वैसे भी बिनिया सो चुकी है। बेहतर होगा तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। बस यही कर सकती हो तुम। हार गई ना, फिर हार गई ना अपनी बहन से। उस आदि का दिल तो पिघल रहा था, लेकिन वो बुड़बक गुलकी बैल की तरह अड़ी रही। देखा हमने, सब देख रहे थे। ये भी देखा तुम्हारी अपनी बच्ची तुम्हारी बहन के पीछे परी मौसी करती फिरती रहती है। अब आदू को तो यही लगेगा ना कि तुमसे ज्यादा बिनिया गुलकी के नजदीक है। अब वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह कमरे में गुड नाइट कर रहे हैं और तुम यहाँ गीदड़ की तरह सड़ रही हो। तुम कर भी क्या सकते? उस बेवकूफ बिनिया को हमसे ज्यादा गुलकी पसंद है। बहुत ही बेकार है तुम। अपनी बच्ची पर बस नहीं तुम्हारा। अरे हमको देखो, हमसे सीखो। हमरा एक एक बच्चा हमरे बस में, सब हमरे अंगूठे के नीचे। मजाल किसी की जो कभी हमरे खिलाफ हो जाए।
कमाल हो। थैंक यू। जाओ, कोई आ जाएगा। जाते हैं, ध्यान रखना। तुम भी आराम से। कि तुम जब भी जीजू के करीब जाने की कोशिश करती हो, किसी ना किसी तरह से अनुदी तुम्हारे बीच आ ही जाती है। जब तुम्हें ब्राह्मण भोज बनाना था तब बिनिया बीमार पड़ गई। पंडित जी का भोग तैयार है। आंखें खोलो दी। अनुदी तुम्हारे और जीजू के बीच में आने के लिए बिनिया का इस्तेमाल कर रही है। बेहतर ही होगा कि आज रात में यहीं बिनिया के पास सो जाऊं। नहीं 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 भवानी, हम क्या सोच रहे हैं? अनुदी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। अनुदी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। हम उन्हें जानते हैं। दी निको, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम सोई क्यों नहीं अब तक? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? दी हमरी छोड़ो, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अनुदी आई थी कमरे में। वो चाहती थी कि वो बिनिया के साथ हमारे कमरे में रहे, पर निको, हमें भी हमारे हक और हद की रक्षा करनी होगी ना। इसीलिए हमने अनुदी को इनकार कर दिया। थैंक यू गुलकी दी, हमें बात सुनने के लिए थैंक यू। हमें बुरा लग रहा है। हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है निक्को, वो भी इसलिए क्योंकि हमने एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया। निक्को, ये बात तो सब जानते हैं ना कि अनुदी ही बिनिया की माँ है। ये हक इस दुनिया में किसी के पास नहीं है कि वो एक माँ को उसकी बच्ची से दूर कर दे, पर हम क्या करती है? किस हक की बात कर रही हो तुम दी? क्या उनका हक है कि वो तुम्हारे कमरे में आके सोए, एक पति और पत्नी के बीच आए? क्या उनको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए थी? निको, हम ये बात तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि अनुदी की नीयत में कोई खोट नहीं है। वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए, घर में किसी के लिए थी। कोई बुरी नीयत नहीं रखती निको। तुम ये बात कैसे भूल सकती हो निको कि तुम, हम और अनुदी तीनों सगी बहनें हैं।
बेटा बेटा आप रो क्यों रहे हो? हम घर पे ही हैं। हम परी मौसी। बुल्की बेटा हम नहीं 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 पापा है ना आपके साथ। डरना नहीं, पापा यही है आपके साथ। हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। देख हम जानते हैं कि शायद अनुदी सच में एक अच्छी बहन साबित नहीं हो पाए, लेकिन हमरा यकीन कर, अनुदी एक अच्छी माँ जरूर है। पापा, मम्मा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। बेटा मम्मा ने ऐसे ही हाथ नहीं छोड़ा होगा, गलती से छूट गया होगा। मम्मा ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे हाथ। पापा, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं। उन्होंने मुझे बलून दिखाया, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने बोला जाओ ले लो, और मम्मा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मम्मा कैंडी क्लॉस ले लूं? हाँ जाके ले ले बिनी जा।